नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1F का जो स्टेटमेंट है वो है कंप्लीट द नंबर पैटर्न। जो नंबर पैटर्न दिया गया है इसे हमने कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नंबर पैटर्न, और आगे हमने ये मेंशन करना है कि ये पैटर्न इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी अगर तो बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहा होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, अगर छोटे से बड़े नंबर की तरफ जा रहा होगा नंबर तो वो इंक्रीजिंग होगा। हम सॉल्व करते हैं तो समझ आ जाएगी आगे। चलें, जो हमारे पास 1 है वो है 39 43 डैश 51 डैश 59। अब हमें ये देखें, ये तो समझ लग रही है कि 39 से 43 बड़ा है, इसका मतलब ये पैटर्न तो इंक्रीजिंग हो गया। अब कितना बड़ा है हम ये देखने के लिए क्या करेंगे, 43 लिखेंगे और उसमें से 39 माइनस कर देंगे तो 4, यानी जो 39 में 43 का इंक्रीज है वो 4 प्लस कर आया है। अब इसी तरह हम बाकी सब नंबर्स में भी 4 प्लस कर देंगे। अब 39 में 4 प्लस किया 43 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 47 आ जाएगा। 47 में 4 प्लस करेंगे 51, और 51 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55। ठीक है, तो ये अब हमारी ब्लैंक्स फिल हो गई। तो हम इसके आगे लिख देंगे कौन सा पैटर्न है, हम लिखेंगे इंक्रीजिंग पैटर्न, यानी बढ़ रहा है ये इंक्रीजिंग पैटर्न। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारे पास 32 16 डैश 4 डैश एंड डैश। अब देखिए 32 में से डायरेक्ट 16 पर आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 16 कैसे बना, तो हम इसे देखें, ये एक तो डिक्रीजिंग पैटर्न है, यानी बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, वो तो हमें पता चल गया डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब हम सेकंड ये देखें कि 32 को किस तरह हम डिवाइड करें या काटें कि हमारे पास 16 आंसर आ जाए। तो अगर हम इसको 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 12 आ गया, तो 2 6 ज़ा 12। तो हमने क्या किया, 32 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिक्रीजिंग पैटर्न। देखिए, इंक्रीजिंग के स्पेलिंग भी आपके पास क्वेश्चन में है, डिक्रीजिंग के भी स्पेलिंग क्वेश्चन में है, और पैटर्न के भी स्पेलिंग आपके पास क्वेश्चन में है। ठीक है, इसलिए ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और पैटर्न के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं 3 पार्ट की तरफ। 3 पार्ट है हमारे पास 5 10 डैश डैश 80। अब देखिए हमारे पास 5 के बाद 10 आ रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग पैटर्न तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 22 ज़ा 40 और 42 ज़ा 80। ये हमारा ठीक हो गया। इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 22 ज़ा 40 एंड 42 ज़ा 80। ठीक है, और इसके आगे हम लिख देंगे इंक्रीजिंग पैटर्न। क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास 11 डैश डैश 44 डैश। अब देखिए 11 के बाद हमारे पास 2 ब्लैंक्स है और फिर 44 है, इसका मतलब 11 के बाद 44 ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। ठीक है, अब हम 11 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 11 3 ज़ा 33 11 4 ज़ा 44 एंड 11 5 ज़ा 55। यानी ये क्या हुआ, 11 को हमने 11 का टेबल पढ़ लिया, या 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते, या इन नंबर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 11 1 ज़ा 11 11 2 ज़ा 22 11 3 ज़ा 33। ठीक है, 11 4 ज़ा 44 और 11 5 ज़ा 55। हमने 11 का टेबल पढ़ा, ये 11 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है ये भी। ठीक हो गया, क्या है, इंक्रीजिंग पैटर्न है।
हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नंबर्स को, क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 66 हो जाएगा। ये हमारा 11 के मल्टीपल्स हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44 एंड 11 5 ज़ा 55। पार्ट 5 है हमारे पास 70, 62 डैश, 46 डैश और फिर हमारे पास आ गया 30। अब ये देखिए कि 70 के बाद हमारे पास 62 आ रहा है, यानी 70 के बाद नंबर भी बैकवर्ड जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हमें पता चल गया कि ये तो डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब कितना डिक्रीज है ये हमने पता करने के लिए क्या करेंगे, 70 में से 62 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब हमने देखना है कि क्या सब नंबर में से 8 डिक्रीज हो रहा है। देख लेते हैं। 70 में से 8 डिक्रीज किया, माइनस किया हमने, तो हमारे पास 62 आ गया। अब 62 में से अगर 8 हम माइनस करें तो हमारे पास 54 आता है, और 54 में से अगर 8 माइनस करें तो 46 आता है, और 46 में से 8 माइनस करें 38 आता है, और 38 में से 8 माइनस करें 30 आता है। इसका मतलब ये हमारे ब्लैंक्स भी फिल हो रही हैं। तो इसी तरह हम लिख देंगे 70 में से 62 आ गया, क्या हुआ 8 माइनस किया 62 आ गया, और 62 में से 8 माइनस करेंगे 54 आ जाएगा, 54 में से 8 माइनस करेंगे 46 आ जाएगा, और 46 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। तो ये हमारा क्या आ गया, डिक्रीजिंग, क्या आ गया, डिक्रीजिंग पैटर्न। क्या बन गया हमारा, ये डिक्रीजिंग पैटर्न बन गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 81, 27 डैश एंड डैश। अब हमने ये देखना है, एक तो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि 81 से 27 का काफ़ी डिफरेंस है और ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। ठीक है, अब किस तरह ये 27 आ रहा है हमने ये देखना है। अब हम अगर 2 के टेबल में 81 नहीं आता, इसलिए 3 से देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 21 बनेगा 3 7 ज़ा 21, यानी 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। देखें 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, तो ये पे 27 आ गया। अब 27 को 3 से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये भी पार्ट सॉल्व हो गया और हमें पता चल गया कि ये है जी डिक्रीजिंग पैटर्न। क्या है, डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग लिखना था मैंने, डिक्रीडिंग लिख दिया, DECREASING, डिक्रीजिंग पैटर्न। क्या आ गया, डिक्रीजिंग पैटर्न आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 1F के सारे पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारे पार्ट अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।